आज एक नया लेख प्रारंभ होने जा रहा है जिसका शीर्षक है त्याग। और इसके पहले जो लेख हुआ था उसका शीर्षक था वैराग, और वो लेख भी भावखंड चतुर्थ से था, ये भी चौथे भावखंड से है। और उसमें ये बात आई थी कि वैराग के पहले त्याग आता है जीवन में। ठीक है, अनुराग वैराग लेके आता है, किंतु उसके पहले जो त्याग की भावना आती है वो क्या अनुराग के कारण आती है या प्राणी सीधे सीधे त्याग की ओर ही उन्मुख होता है, उस ओर आगे बढ़ता है। ये कई बातें हैं विचारणीय, और सबका अपना अपना जीवन है कि कौन त्याग को महत्व देता है या अनुराग को महत्व देता है। त्याग का सीधा साधा मतलब इतना सा ही है कि जो कुछ भी हम भोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उसमें हमारी आसक्ति न हो और हम उसको सहर्ष छोड़ने के लिए तैयार हों। यदि हम सहर्ष छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर वो त्याग नहीं कहलाएगा। और जो सहज रूप से सहर्ष अपने आप ही छूट जाता है, वास्तव में उसी को त्याग कहा जाता है। देखते हैं इस लेख में सुलोचनाबाई अर्थात मौसी जी किस ढंग से क्या बता रहे हैं त्याग के बारे में। शुरू करते हैं कि अनादिकाल से सिद्ध साधकों के लिए त्याग चरम लक्ष्य रहा है, किंतु स्थूल दुनिया में भ्रमण करने वाला व्यक्ति कब समझ पाया त्याग की उपादेयता को। वह तो रमता रहा, भ्रमता रहा, त्याग करता रहा, अपनाता रहा, फिर भी मुख्य विषय रहा त्याग। यह न जाने कब से चला आ रहा है, अनादिकाल से, यानी जहाँ तक लोगों की समझ है, जहाँ तक अध्यात्म के बारे में लोग सोचते हैं, समझते हैं, जो 4 युगों की बातें होती हैं, जो सतयुग से प्रारंभ होता है, तो उस युग में भी और अभी जो कलयुग कहते हैं उसमें भी, प्रत्येक काल में, प्रत्येक युग में त्याग के ऊपर सभी का ध्यान रहा है। किनका रहा है? सिद्ध का और साधकों का। साधक कौन है? साधक वो है जो साधना करता है। जो साधना करता है उसको जो साधन मिला है उस साधन के द्वारा, तो अक्सर लोग यही समझते हैं जप तप हमारा साधन है और उस साधन के द्वारा हम साधना कर रहे हैं और स्वयं साधक है। और जिस दिन वो साधक अपने साध्य तक पहुंच जाता है तब जाकर उसको कहा जाता है कि उसने सिद्ध कर लिया अपनी साधना को। तो सिद्ध वो होता है जिसकी साधना पूरी हो गई हो। तो यदि साधना पूरी हो गई तो भी यह परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य, कुछ भी कहें, बना रहता है कि जिन सब वस्तुओं का, व्यक्तियों का,
जिस किसी भी रूप में त्याग किया गया है वो पुनः मुझे आकर परेशान न करें, डिस्टर्ब न करें। तो त्याग के ऊपर हमेशा ध्यान बना रहता है कि यह आज से नहीं है, न जाने कब से है। किंतु जो प्राणी स्थूल में ही रमण करता है, स्थूल दुनिया में ही भ्रमण करता है, वो प्राणी कैसे समझ पाएगा कि वास्तव में त्याग का क्या महत्व है और त्याग उसके लिए कितना उपयोगी है, उसकी क्या उपादेयता है। उपादेयता मतलब उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या लाभ मिलता है त्याग से। तो यह तो चला आ रहा है अनादिकाल से। जो इस राह पर आगे बढ़ते हैं, साधक बनते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, और दूसरी ओर वो लोग हैं जो स्थूल की दुनिया में ही रमण करते हैं। तो रमण करते रहे यानी घूमते फिरते रहे, भ्रमण करते रहे, रमता रहा, भ्रमता रहा, त्याग भी करता रहा अपनी समझ में कि ये नहीं, निरर्थक है, ये काम का नहीं है। लेकिन कब तक? फिर उसकी आवश्यकता पड़ी, फिर उसको अपना लिया। समय विशेष के लिए हो सकता है किसी के कहने पर छोड़ दिया, त्याग कर दिया, किंतु उसके बगैर फिर रह नहीं पाया, तो पुनः उसको अपना लेते हैं। ये बहुत कॉमन है जो हम देखते हैं। लोग कहते हैं ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, इसका त्याग करो, इसको छोड़ो। तो किसी की एडवाइस होती है, किसी का सजेशन होता है, तो हम उसको छोड़ भी देते हैं। किंतु हमारे भीतर मनोबल इतना कमजोर होता है, विल पावर बिल्कुल होती नहीं है। तो फिर जिसका त्याग किया हम फिर से उसको अपना लेते हैं, क्योंकि वो हमारी आदत में इतना ज़्यादा शामिल हो चुका होता है कि हम उसके बगैर रह नहीं पाते हैं। और जब वो आ जाता है तो फिर त्याग की बातें होती हैं। तो यह चलता रहता है। यानी यह जो त्याग एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा भाव विचार है जो प्राणी के भीतर हमेशा लगा रहता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे, किसका त्याग करना है, किसका भोग करना है। तो त्याग की बातें तो हमेशा आती ही आती हैं, चाहे वो स्थूल में रमा हुआ व्यक्ति हो। किंतु जिस त्याग की बातें सिद्ध साधक करते हैं वो त्याग कुछ अलग है, और जो स्थूल दुनिया में भ्रमण करते हैं वो स्थूल के त्याग की ही बातें ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाते हैं। उनके लिए भी त्याग एक विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पे वो विचार कर सकते हैं। आगे है कैसा त्याग कि त्याग कर भी शांति प्राप्त न कर सका। कार्य सम्मुख है, कारण अज्ञात है। सम्मुख है त्याग कार्य के रूप में। त्याग करने वाला यदि कारण की ओर ध्यान न दे तो कारण गौण पड़ जाता है, तथा कार्य में सफलता पा सकेगा या नहीं यह कहना भी कठिन है। गंगा में स्नान करने वाला व्यक्ति जल में कदम रखते ही कम जल को त्यागता हुआ विशेष जल की आकांक्षा रखता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है उसी जल में। वह यह नहीं समझता कि तुझे तो डुबकी लगानी है, आगे हो या पीछे, कारण है डुबकी लगाना। जल कम है, जल गहन है, इस प्रश्न के चक्कर में पड़ने वाला
पड़ा ही रह जाता है। डुबकी का आनंद कब उठा पाता। आनंद जल में ही नहीं, डुबकी लगाने वाला व्यक्ति अपनी भावना से आनंद पाता है। इसी प्रकार आनंद त्याग में नहीं, आनंद तो मनुष्य की भावना में है जो आत्मा से प्रेरित है। तो यदि कोई त्याग कर भी रहा है, त्याग के नाम पर कुछ छोड़ भी रहा है, फिर भी उसे शांति नहीं, तो फिर ये कैसा त्याग हुआ। भाई जब आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई संबंध है ही नहीं आपका। आप तो शांत हो करके उस बात को निश्चिंत हो जाओ सोच करके कि हाँ भाई बहुत सोचा था इसको छोड़ने का, छूट नहीं रहा था। चाहे वो वस्तु है, व्यक्ति है, चाहे कोई विचार है, भाव है, कुछ भी है, उसको यदि छोड़ करके, उसका त्याग करके यदि हम शांति से बैठ नहीं पाए और वही सब बातें उसी से संबंधित बार बार आके हमें परेशान कर रही हों, तो ऐसे त्याग का कोई महत्व नहीं है। तो वो कोई त्याग नहीं है। त्याग तो वो है कि आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब उसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया, वो कोई विचार आपके भीतर आता ही नहीं है। किंतु ऐसा होता क्यों है? क्यों शांत नहीं हो पाता? क्यों? क्योंकि कार्य तो उसके सामने है। कार्य मतलब त्याग करना है उसको, तो त्याग तो कर दिया, किंतु क्यों त्याग किया, उसका क्या कारण है, वो उसको पता नहीं होता है। उसकी ओर ध्यान नहीं जाता है या ध्यान नहीं देता है। तो सम्मुख है त्याग, उस कार्य के रूप में है सम्मुख। यहां भाई मुझे इसका त्याग करना है और मैं त्याग कर रहा हूं। किसी ने कहा है मुझको त्याग करने के लिए, या हो सकता है मेरे मन में कोई विचार आया हो, कहीं से कोई प्रेरणा आई हो, किसी को देख करके आई हो। तो इस तरह जो सामने त्याग का एक रूप बनता है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको देखना, उस पर ध्यान देना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर उस पर ध्यान नहीं देगा तो स्वाभाविक है, आप जिस बात पे ध्यान नहीं दोगे तो वो तो गौण पड़ ही जाएगा ना। गौण यानी वो सेकेंडरी हो जाता है। आपके लिए प्राइमरी क्या है, प्रमुख क्या है? त्याग। तो प्रमुख है त्याग, उसको कार्य रूप में आप देख रहे हैं कि ये कार्य है त्याग करना, किंतु उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि आखिर क्यों कर रहा हूं मैं ये त्याग, उसका कारण क्या है। तो उसकी अगर ध्यान नहीं देगा प्राणी तो वो पीछे छूट जाएगा, बैक सीट पे चला जाता है कहते हैं जो। और यही कारण है कि कार्य में सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। यानी त्याग करेगा, वो त्याग आपका फ्रूटफुल हो, सक्सेसफुल हो सकता है, और हो सकता है न भी हो। जब तक कारण की ओर ध्यान नहीं देता प्राणी, तब तक कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कहना बड़ा कठिन है। यानी त्याग पूर्ण रूप से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा यह कहना कठिन है। फिर उदाहरण ले रहे हैं गंगा में स्नान करने वाले व्यक्ति का। तो जैसे ही वो व्यक्ति जल में कदम रखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, शीतलता मिलती है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि मुझे गंगा स्नान करना है, गंगा में डुबकी लगानी है। लेकिन वो जल जो उसमें पांव रखा और आगे बढ़ता चला जाता है,
और आगे बढ़ता चला जाता है। कह रहे अभी तो कहाँ है, तो बहुत थोड़ा सा जल है, और जल होना चाहिए, और गहरा होना चाहिए। तो इस तरह वो जो जल जिसमें उसने कदम रखा और आगे बढ़ता चला गया, तो जिस जल में कदम रखा था वो उसको त्यागता हुआ समझता है कि जब तक जल की वो अवस्था न आए जिसकी मुझे आकांक्षा है, इच्छा है, तब तक मैं डुबकी नहीं लगाऊंगा। तो आगे बढ़ता ही चला जाता उस जल में। वो यह नहीं विचार करता कि उसके पीछे क्या उसका उद्देश्य है, क्या कारण है। अरे भाई, तुमको तो डुबकी लगानी है ना, तो डुबकी लगाओ। जल को देख रहे हो, अरे वो तो इतने से जल में क्या डुबकी लगाऊं मैं, और आगे और आगे। तो वो अपनी समझ में त्याग किसका हुआ, उसका त्याग जल का हुआ, और जल में ही है वो, तो किस तरह का त्याग है वो। उस जल को तो त्याग दिया, फिर विशेष जल की आकांक्षा रखता है कि नहीं नहीं, इतने से त्याग से नहीं होता, और आगे। अरे तुमको तो डुबकी लगाना है, तुम्हारा कार्य क्या है, डुबकी लगाना। और उसके पीछे क्या चीज है, विचार ही नहीं करता। भाई जल कम है या गहरा है, वो उसी में ही चक्कर काटता रहता है। और अगर डुबकी लगाई भी उसने तो कितना आनंद, जब गहरे जल में डुबकी लगाता है तो भयभीत हो जाता है, डर जाता है। अरे कहीं मैं इस भाव में बह न जाऊं गंगा में। तो फिर गए क्यों भाई इतनी दूर, थोड़े जल में ही डुबकी लगा के थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते। इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता है वो, तो डुबकी का आनंद नहीं उठा पाता। तो वो आनंद है कहां, आनंद है उसकी भावना में। उसको डुबकी लगाने में आनंद आता है, वही उसका उद्देश्य है, जिसी वजह से वो गंगा में स्नान करने आया है। और वो लगा जल के पीछे कि कम है या गहरा है। आनंद जल में नहीं है, डुबकी लगाने वाले की जो भावना है, यानी मुझे डुबकी लगाने का आनंद लेना है, तो उसके कारण वो आनंद पाता है। चाहे जल कम हो या ज्यादा हो, उसका उद्देश्य है डुबकी लगाना, और वही उसका कारण है। उस ओर ध्यान नहीं देता वो अपनी भावना को ध्यान नहीं देता, उसी में आनंद है। जो त्याग करते हुए जल का आगे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, सोच रहा है मैं त्याग कर रहा हूं। अरे तुम आए तो हो डुबकी लगाने, तो आनंद उस त्याग में नहीं मिलता। फिर उसको वो अपनी भावना को जब तक नहीं समझेगा, जिस भावना के कारण उसके भीतर त्याग की प्रेरणा आई। त्याग की प्रेरणा किसने दी, भीतर से आई, या किसी ने कहा। तो आनंद लेना है, और आनंद स्वाभाविक है, वो आत्मा का विषय है। आत्मानंद यही है वास्तविक आनंद। किसी के कहने से कुछ कर रहे हैं, ठीक है, यदि हमारी भावना शुद्ध है, यदि हम उसके प्रति कुछ भावना रखते हैं आज्ञा पालक के हिसाब से या भक्ति करते हुए, तो भी हमको थोड़ा बहुत आनंद आएगा। किंतु यदि वही प्रेरणा भीतर से आए त्याग की, और वो आनंद तब मिलेगा जब हम समझने लगे कि भाई ये आनंद जो है ये भीतर की गहराई से, यानी आत्मा से आ रहा है। तो आनंद तो मनुष्य की भावना में है, और वो भावना जो आत्मा से प्रेरित है, यानी आनंद की भावना सीधी आत्मा से ही प्रेरित है। तो आनंद त्याग में नहीं आता, उस भावना में है आनंद। जो भावना त्याग की आई, उसके लिए फिर स्थूल के उपादान
कि कम जल है या ज्यादा जल है, ऐसा हो तब तो मैं त्याग करूं, ऐसा हो तो मैं त्याग ना करूं, मुझे तो और गहरा जल चाहिए, मैं तो और आगे जाऊंगा, तब मुझे डुबकी का आनंद आएगा। तो डुबकी का क्या आनंद आया तुमको? तुम तो देख ही नहीं रहे हो कि तुम्हारी भावना क्या है, किस लिए आए हो जल में। घबरा जाता है ना बाद में, गहरा है जल, अरे आ तो गया मैं यहां पर, फिर आनंद नहीं उठा पाता। तो इन सब बातों का सार क्या है इस उदाहरण से, कि कार्य में सफलता तभी मिलती है जब वो उस कारण की ओर ध्यान देता है, यानी कारण उसके लिए मुख्य है और कार्य जो है वो उसके लिए गौण है। यानी त्याग करना उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसके जो भीतर की भावना जो उसे त्याग के लिए प्रेरित कर रही है कि इसका उद्गम कहां से हुआ, आखिर मैं त्याग क्यों करना चाह रहा हूं, कौन सी भावना, कहां से प्रेरणा मुझे मिल रही है। जब तक इस पर ध्यान नहीं देगा तब तक वो त्याग होकर भी ऊपरी तौर पे तो त्याग कहलाएगा, किंतु वास्तविक त्याग नहीं होगा। आगे है, शुष्क वृत्तियां सरसता चाहती हैं। वृक्ष की शाखा को मूल से अलग कर देने से तो उसका जीवन शुष्क हो जाएगा, मूल से उसे रस प्राप्त होता रहता है, जबकि मूल से प्रेरित है। मूल को ही भूल उससे अलग हुआ, अब कहाँ शांति, कहाँ आनंद। त्याग आनंद प्रदाता नहीं, साधन है, कठिन तपस्या है। स्थूल संसार का त्याग ही प्रधान त्याग मान साधना में तल्लीन हो जाता है। त्याग करने वाला सम्मुख पदार्थ को त्याग उनसे दूर जाता है, फिर भी रहता है इसी आकाश के नीचे, वास करता है इसी पृथ्वी पर। ये तो केवल वस्तुओं का त्याग किया साधक ने, अंतःकरण के संचित संस्कार ही तो मनुष्य की प्रगति में बाधक हैं। भय, मान अपमान ये तो साथ ही रहते हैं, चाहे वह कहीं भी क्यों न चला जाए। विचारों में बंधा हुआ व्यक्ति त्याग कर भी अभय नहीं हो पाता, क्योंकि संचित संस्कार साथ है। उसे सदा भय बना रहता है कि कहीं मैं कामिनी कांचन के करदम में न फंस जाऊं, मेरा यह साधन निष्फल न हो जाए। त्याग तुच्छ नहीं, त्याग की निंदा नहीं, त्याग महान है, किंतु किस अवस्था में कि त्याग के पश्चात कोई भावना न रहे। और इस पैराग्राफ में कई तरह की बातें आई हैं जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जो जीवन प्राणी जी रहा है और जिन वृत्तियों पर उसके विचार आधारित हैं और जिन विचारों के द्वारा वो भाव ग्रहण कर रहा है, उसका क्या रूप है, उसे समझना बहुत प्रारंभ में ही आवश्यक है। क्योंकि जो जीवन जी रहा है वो वृत्तियां जो प्रेरित कर रही हैं विचारों को और विचार प्रेरित कर रहे हैं कार्य को, वो जीवन शुष्क वृत्तियों से प्रेरित है, इसलिए उसका जीवन भी रूखा सूखा है। तो जो भी शुष्क वृत्तियां हैं भीतर की, रूखी सूखी जो भी वृत्तियां हैं, वो सरसता चाहती हैं। सरसता यानी उनपे कुछ छिड़काव हो, कुछ वर्षा हो, कुछ नमी आए, उनमें थोड़ा गीलापन आए। कहां से आएगा वो तो तभी ना आएगा जब जैसे एक वृक्ष है
और वो मूल से जुड़ा हुआ है, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होती है कि मैं हरा भरा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। वृक्ष है, मूल से जुड़ा हुआ है, मूल पर टिका हुआ है और उसकी शाखा प्रशाखा सब मूल से ही रसपान कर रही हैं। तो ये जीवन शुष्क क्यों हुआ, ये वृत्तियां शुष्क क्यों हुई? क्योंकि ये मूल से अलग हो गई। मूल यानी मूल में कौन है? मूल में है हमारा परमात्मा, जो आत्मा बनकर हमारे भीतर विद्यमान है। जो अभी पहले कहा, थोड़ी देर पहले, कि आनंद तो मनुष्य की भावना में है जो आत्मा से प्रेरित है। यानी वो आनंद जो आत्मा से प्रेरित होता है, जो मूल से प्रेरित होता है, वही रस से भरा होता है, उसी भावना में रस होता है। और मूल से जब अलग हो गई वृक्ष की शाखा, तो फिर क्या होगा? कहां से रस मिलेगा उसको? वो तो सूखा है, थोड़ा बहुत जो रहेगा तो रहेगा, फिर और सूख जाएगा। तो यही जीवन है जिसमें वृत्तियां शुष्क रहती हैं और वो चाहती हैं कि भाई हम भी हरे भरे हों, तो फिर से मूल से जुड़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। और यह स्थूल में मूल से जुड़ना तो थोड़ा कठिन हो जाता है कि कोई पेड़ की एक डाल अगर अलग हो गई पेड़ से, तो दोबारा पेड़ में नहीं लग सकती है वो। किंतु सूक्ष्म में यदि वो एक बार मूल से, यानी वो अपने आत्मभाव से अलग हो भी गया, यानी जो परमात्मा आत्मा बनकर है उसको भूल भी गया और रूखा सूखा जीवन बिता भी रहा है, तो अगर वो पुनः जुड़ेगा उस भाव के साथ, तो मूल से उसे रस प्राप्त होता रहेगा, होता रहता है। क्योंकि जो भी प्रेरणा आती है वो उस मूल से ही आती है। किया क्या प्राणी ने? मूल को भूल गया, उससे अलग हो गया। इसी वजह से न तो शांति है उसके जीवन में और न ही आनंद है। तो कहाँ है शांति, कहाँ है आनंद? तो ढूंढने चला, सुना लोगों से, या कोई और वजह थी जिसके कारण वो प्रेरित हुआ कि भाई मुझे तो त्याग करना चाहिए। तो तुम्हें शांति और आनंद चाहिए या त्याग चाहिए? ये जो त्याग है ना, ये इतना आसान नहीं है। यदि त्याग पर ही हम फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो उसमें कोई आनंद नहीं है। त्याग कोई आनंद प्रदाता नहीं है। त्याग तो एक प्रकार का साधन है। और यदि उस साधन को तुमने अपनाया, तो बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि ये त्याग एक कठिन तपस्या का रूप है। बहुत कठिन तप होता है जब आप त्याग का साधन अपनाते हो। तो जो अपनाता है उसके लिए क्या है? उसके लिए स्थूल संसार का त्याग, वो उसी को प्रधान मान लेता है कि भाई जो भी स्थूल है, जिनमें मैं फंसा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि भाई मैं रूखा सूखा जीवन बिता रहा हूँ, और लोग घर संसार छोड़कर स्थूल की वस्तुओं का त्याग कर कोई साधु बन गया, कोई महात्मा बन गया, कोई महंत बन गया, क्या क्या बन जाते हैं लोग, तो मुझे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो वो स्थूल संसार का त्याग कर देता है और उसी को प्रधान मानता है और उसी साधन में लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है कि बस जप तप इसी में लग जाता है। वो तो पूरा गृह त्यागी भी हो जाते हैं, बहुत आश्रम में जाके रहने लगते हैं, बहुत से जंगलों में, गुफाओं में
न जाने किन किन तरीके से वो संसार का त्याग कर लेते हैं। तो कहां से दूर हुए वो? क्या छोड़ा उन्होंने? किसका त्याग किया? उन पदार्थों का जो उसके सामने थे। तो उसने तो सम्मुख पदार्थ के त्याग को ही त्याग समझा। क्या उसके सामने था? जो भी थे, घर परिवार था, लोग था, जनता थी, समाज था, कुछ भी था, उसका अपना जीवन था, बड़ा रूखा सूखा लग रहा था और रस की प्राप्ति के लिए वो निकल पड़ा, त्याग कर दिया उसका। तो उन सब पदार्थों का त्याग करके वो चला जाता है उनसे दूर, कि मैं इनसे दूर जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगा। किंतु वो भूल जाता है कि इसी आकाश के नीचे था भाई तुम, वहां पर भी और यहां पर भी। इसी पृथ्वी पर था तू, वहां पर भी यहां पर भी। तो तुमने क्या त्याग किया? क्या अपने आप को समझते हो कि मैंने बहुत त्याग किया? अरे ये तो केवल वस्तुओं का त्याग किया है तुमने। साधक को समझना चाहिए कि यह जो त्याग है यह सिर्फ वस्तुओं का त्याग है, अभी वैचारिक त्याग नहीं हुआ, सूक्ष्म का त्याग नहीं हुआ। यह केवल स्थूल वस्तुओं का है, व्यक्तियों का है। उससे क्या हासिल होगा? देखो अपनी ओर, अपने भीतर देखो। ये अंतःकरण के जो संस्कार हैं, जो जन्म जन्मांतर से जो तुम्हारे कर्म संचित हैं, उसी का तो फल है ये संचित कर्मों का फल है, जो संस्कार बन के आते हैं, जिसको प्रारब्ध भी कहा जाता है। तो ये अंतःकरण के जो भी संस्कार हैं, जो संचित हैं, कहाँ? चित्त में। चित्त में है और उसी के कारण तुम्हारी जो चित्त वृत्तियां हैं वो शुष्क होती जा रही हैं। पहले भी तुमने समझा नहीं त्याग को, और अब भी समझ रहे नहीं हो कि त्याग सिर्फ ऊपर से नहीं होता, वस्तुओं का त्याग कोई त्याग नहीं होता। अंतःकरण के संचित संस्कारों को संभालो, देखो अपनी वृत्तियों को कि अरे यही तो मेरी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बन रहे हैं। लोग कह देते हैं हम पहले जो संग करते थे, ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ करते थे, वो हमने छोड़ दी भाई। बहुत अच्छा किया, छोड़ दी। लेकिन अब किसकी संग कर रहे हो? अब क्या कर रहे हो तुम? अब तो सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग में क्या कर रहे हो? तो क्या कभी इन सब बातों पे विचार किया? अपने अंतःकरण का अवलोकन किया कि भाई अगर प्रगति नहीं हो रही है, मैं चाहता हूं कि सब निरर्थक चीजें सब छूट जाएं और मैं इस पे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अपने संचित संस्कारों का अवलोकन करना है कि यही तो बाधक हो रहे हैं इसमें, प्रगति में। यह समझना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी ओर भय रहता है, ये कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो करूंगा तो क्या होगा। मान अपमान भी रहता है, लोग क्या बोलेंगे, लोग देखेंगे तो ऐसा है, अरे पहले तो ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, ये क्या बात है। तो ये सब तो रहेंगे भाई, कहीं भी रहो तुम यहां से छोड़ करके, घर बार छोड़ करके चले गए कहीं और, किसी भी जगह, किसी आश्रम में, कोई और जंगल में, गुफा में, कहीं भी चले गए, कोई ना कोई तो होगा। नहीं तो भय, मान अपमान, ये तो रहेंगे ही हमेशा साथ। जंगल में रहोगे, जंगली जानवरों का भय होगा। और भय है क्या? वास्तव में भय है क्या? कहने को तो हम कहते हैं भय का कारण है अभाव। तो अभी किसका अभाव है? अभी अभाव है उस त्याग का। जो त्याग, वास्तविक त्याग है, वो नहीं हुआ, इसलिए भय रहता है। फिर भय आता है एक और कारण से, और वो है
आदत का, जिन आदतों से हम घिरे हुए हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, वो हम छोड़ नहीं पाते हैं, उसके कारण भय आता है। कोई अगर छोड़ने को कहता भी है उसको, तो हमको लगता है हम छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। वो होगा वाली जो बात है वो भविष्य के लिए है, यानी भविष्य के लिए भयभीत है वो, कि हम छोड़ देंगे तो क्या होगा। फिर भय आता है किसी नई जगह जाए, कुछ पता ही नहीं है वहां पर क्या हो रहा नहीं हो रहा, वातावरण में परिवर्तन हो जाता है, कुछ नई नई चीजें सामने आ जाती हैं, कुछ अनजानी सी बातें, कुछ अनजाने लोग और कुछ अनजानी बीमारी जैसे अभी चल रही है। बड़ा भय आता है, देखता है आसपास क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, वो उसको भयभीत करती हैं। भविष्य में है वो भय। अरे वर्तमान में जियो, समझो अपने आप को। भय करने से नहीं होता है, अपने आप को देखने से, सुनने से। और जो आदतें हैं, बहुत आदतें थी प्राणी को मौज मस्ती करने की, अब घर में कैद है, इसलिए भय होता है। वो आदत छूटती नहीं, फिर मौका मिलता है फिर भागता है, थोड़ा सा अनलॉक होता है फिर उसी तरह, फिर भय आ जाएगा, ये छोड़ेगा नहीं पीछा। जब तक अपने आप को समझेगा नहीं, जानेगा नहीं, कहीं भी रहे कहीं भी जाए, ये भय मान अपमान ये तो रहते ही हैं साथ में। क्यों रहते हैं? क्योंकि विचारों में बंधा हुआ है व्यक्ति। अगर त्याग कर भी दिया तो क्या त्याग किया? या तो ऊपरी त्याग किया है, तो क्या उससे तुम अभय हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे? तुम्हारे संस्कार, संचित संस्कार, तुम्हारा प्रारब्ध, वो तो तुम्हारे साथ है अभी। कोई है तुम्हारे जीवन में जो उसको लेने को तैयार है, या उन प्रारब्धों से तुम्हें छुटकारा दिलाने के लिए तैयार है, जो सब कुछ तुम्हारे योग क्षेम का वहन करने वाला है, कुशल मंगल, अच्छा बुरा सब कुछ देखने वाला है। इस पे विचार नहीं करता है, वैसे को नहीं खोजता। वो तो अपने आप को बहुत कुछ समझता है कि हाँ भाई, मैं तो कठिन साधना कर सकता हूँ, कठिन तपस्या कर सकता हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और ये सब मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। और निकल जाता है वो तो, मैं तो बहुत थोड़े में गुजारा कर लूँगा, क्या हो गया, मुझे नहीं चाहिए ये सब इतनी। और इस तरह की भावना, और कहीं कहीं जिम्मेदारियों से भागने की भावना, ये दोनों ही चीजें होती हैं जिसकी वजह से त्याग की भावना आती है, और प्राणी गृह त्यागी हो जाता है। बहुत से लोग तो समझते हैं मालूम नहीं वहाँ क्या होगा। कई कई आश्रमों में सुना है मैंने कि वहाँ अपनी जितनी भी जिंदगी भर की जो भी पूंजी है, कमाई है, वो ले जाओ, वो आश्रम को समर्पित कर दो, दान कर दो, फिर वहाँ पे आराम से रहो, पूरा आपका ही वो ध्यान रखेंगे, यानी खाना पीना। हाँ, उनके नियम कायदे कानून, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। पहले किसकी कैद में थे भाई तुम? किसने तुम्हें बंधन में बांध रखा था? विचारों ने ना। तो वहां जाके क्या उस बंधन से छूट गए तुम? इतना आसान नहीं होता है। जब तक यह बात प्राणी को समझ में ना आ जाए कि उसके संचित संस्कार हमेशा उसके साथ बने रहते हैं, और यदि त्याग हो भी गया तो भी क्या त्याग हुआ? भय तो है ही उसके भीतर कि फिर से कहीं मैं कामिनी कांचन के करदम में न फंस जाऊं। कामिनी, क्योंकि उसी को तो छोड़ा है। कांचन, सोना, रुपया, पैसा, उसी को तो छोड़ा है, क्योंकि उसको वो कीचड़ समझता था कि कहीं फिर से मैं उस कीचड़ में न फंस जाऊं। ये भय उसे बना रहता है।
कहाँ गए? ये संस्कार ही तो हैं। और कहा भी है, हम सबको पता है कि रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि कामिनी कांचन का त्याग करो। अब जो घर संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उनके लिए क्या आसान है कामिनी और कांचन का त्याग करना? उनसे क्षमा मांगते हुए ही कहा जा सकता है कि गुरुदेव का भाव कुछ अलग है, जो उन्होंने एक वाणी में बताया कि कामिनी का त्याग करूं या कामना का, कांचन का त्याग करूं या अकिंचन बनूं। क्या कहूं, बातें ही बातें हैं। लोग सिर्फ बातें बनाते हैं। अरे कामिनी का त्याग करो या न करो, यदि तुम्हारे भीतर कामना का त्याग हो गया तो फिर कामिनी तुम्हारे साथ है, यानी स्त्री तुम्हारे साथ है या नहीं है। तुम्हारे भीतर उसके प्रति कोई कामना है ही नहीं, कोई भावना है ही नहीं, तो फिर कामना का त्याग, कांचन का त्याग यानी रुपया पैसा, अकिंचन बनूं। अकिंचन मैं कुछ नहीं प्रभु, सब तो तुम्हारा ही दिया हुआ है, यह है अकिंचन भाव। तो लोग बातें तो करते हैं कामिनी का त्याग करो, कांचन का त्याग करो, किंतु यदि कामना का त्याग हो जाए, अकिंचन बन जाए, तब समझ में आए कि त्याग होता क्या है। तो इसलिए भय बना रहता है कि कहीं फिर से उसी कामनी कांचन के कीचड़ में मैं न फंस जाऊं, और जो कुछ भी अब तक मैंने साधना की है, जो पुरुषार्थ किया, जो मेहनत की, वो सब बेकार न हो जाए। ये भय बना रहता है उसको, इसीलिए वो डर डर के जीता है, दूर भागता है कामिनी कांचन से। यहां यह नहीं कहा जा रहा कि त्याग तुच्छ है, त्याग तुच्छ नहीं है। यहां कोई त्याग की निंदा भी नहीं हो रही है। त्याग तो महान है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को, किंतु किस अवस्था में महान होता है वो त्याग, कि त्याग के पश्चात कोई भावना न रहे। यानी त्याग दिया तो त्याग दिया, किसका त्याग किया? जो निरर्थक था। तो जब तक भीतर यह भावना न आए कि जो निरर्थक था उसका मैंने त्याग कर दिया, तब तक वो त्याग सफल नहीं होता है, त्याग नहीं कहलाता है वो त्याग। जिसको सुना था कहीं पर कि त्याग तो ऐसा होता है जैसे प्राणी विष्ठा त्याग देता है फिर मुड़कर भी नहीं देखता, क्योंकि वो निरर्थक है। उसको पता है कि यह तो मेरे ऊपर बोझ है, मैं तभी स्वस्थ रहूंगा जब इसका त्याग हो जाएगा। तो जो स्वस्थ रहना चाहता है वो हमेशा जानता है कि जो भी मेरी निरर्थक भावनाएं हैं उनका त्याग हो, यानी कोई भावना रहे ही नहीं त्याग की भी। ये तो अपने आप स्वतः हो रहा है, सहज हो रहा है, प्राकृतिक है। तो जिसका शरीर स्वस्थ होता है उसे सोचना ही नहीं पड़ता कि सुबह शौच को जाऊंगा तो ठीक से त्याग होगा कि नहीं, शौच ठीक से होगा कि नहीं। अपने आप ही होता है, सहज है उसके लिए, कोई भावना ही नहीं है, सोचता ही नहीं उस त्याग के बारे में। तो यह तो एक उदाहरण है समझने के लिए कि त्याग के पश्चात किसी प्रकार की कोई भावना न रहे तो कोई भी त्याग होता है वो महान हो जाता है। आगे है, त्याग के लिए वृत्तियों का दमन, मन का शमन किया। आज जिन वृत्तियों पर शासन करता है
भविष्य में शायद गुलाम बनना पड़े। अरे शासन करता है तो शाह बनकर कर, शत्रु बनकर शासन करेगा तो शायद आज तेरी जय है, कल पराजय भी हो सकती है। ये तेरी वृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि ही तो तेरी प्रजा है। तू शाह बनकर इनकी उपादेयता को समझकर प्रयोग करेगा तो शायद तुझे घर परिवार आदि के त्यागने की नौबत ही ना आएगी। क्या पागल है तेरा मालिक कि उसने निरर्थक संसार रचा? जो उस मालिक को याद करता है उसे वह मालिक फंसने नहीं देता संसार के भोगों में। उसे याद करने वाले की यही तो एक अवस्था विशेष रहती है कि संसार के संपूर्ण भोगों का भोग करते हुए भी उसका मन अपने प्रभु में लगा रहता है। निर्लिप्त भाव है यह भाव भी उस मालिक की कृपा से ही उसे प्रदान होता है। तो त्याग के लिए क्या क्या नहीं किया यही बता रहे हैं। वृत्तियों का दमन, मन का शमन, क्योंकि वृत्तियां तो ऐसी हैं जो पता नहीं कहां से उगाती हैं, कहां से पैदा हो जाती हैं, क्योंकि भीतर दबी हुई है, पता ही नहीं लगता। कितना भी आप अपने क्या कहते हैं उसको, बागीचे को, फुलवारी को कितना अच्छे से रख लो, ये घास फूस खर पतवार पता नहीं कहां से उगाती है, और मालिक कुछ और नहीं करता, इसी का ध्यान रखता है। और ये वृत्तियां ऐसी ही हैं, पता ही नहीं लगता कहां से उगाई और किया क्या जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है उन वृत्तियों को। इसलिए भाई मुझे त्याग करना है, इन वृत्तियों को संभालो, इनको माली की तरह उखाड़ फेंको। माली क्या करता है, इनको खर पतवार को, घास फूस को दबाता नहीं, कुचलता नहीं, काटता भी नहीं, उखाड़ के फेंक देता है। वही है, दमन करने से नहीं चलेगा। और मन का शमन किया, तरह तरह के विचार आ रहे हैं, चलो भाई शांत करो मन को, ऐसे विचारों से कैसे काम चलेगा। तो इस तरह त्याग को अपनाया उसने अपने जीवन में। चलो कृपा है अपने आप अपने ऊपर, आज आप सिद्ध हो गए, आपकी साधना सफल हो गई, आपका त्याग सफल हो गया, और आज आप उन वृत्तियों के ऊपर शासन कर रहे हो। किंतु क्या यह शासन हमेशा के लिए है? क्या आपने पूरी तरह उस पर विजय प्राप्त कर ली है? हो सकता है भविष्य में फिर से ये वृत्तियां आप पर हावी हो जाएं और आपको गुलाम बनना पड़े। ये अगर शासन कर ही रहे हो तो शाह बनकर करो ना, शत्रु बनकर क्यों कर रहे हो? क्यों समझ रखा है इन वृत्तियों को, इन रिपुओं को कह रहे हो, रिपू कह रहे हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इन्हीं वृत्तियों से तो बचना चाहते थे, इन्हीं का तो त्याग किया तुमने। किंतु त्याग करके भी ये तो दबा दी गई हैं। क्या कोई त्याग हो सकता है? और इसीलिए लोग इनको नाम दे देते हैं रिपू। रिपू यानी शत्रु। तो शत्रु है तुम्हारी, और शत्रु समझकर तुम अगर शासन कर रहे हो तो हो सकता है आज तुम्हारे जो अलग दूसरे विचार हैं, जो तुम्हारे गुलाम हैं, जो तुम्हारी चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, वो तुम्हारी जय जयकार करें। हाँ भाई शासक हो तो ऐसा हो, ऐसा वैसा, कितनी तारीफें उनके पुल बांधते रहेंगे। और ये चाटुकार भरे रहते हैं। पुराने जमाने में तो जो भी बादशाह राजा होते थे उनके दरबार में
जो दरबारी, उनका कोई काम नहीं, यही काम। और वो बादशाह फूला न समाये। किंतु ये भीतर ही भीतर जो रिपू है तुम्हारे, इनको तुम देख नहीं रहे हो। आज तुम बस खाली जय जयकार सुन रहे हो अपने विचारों की, और अभिमान में फूल रहे हो कि देखो मैंने त्याग कर दिया इनका, मैं इन पे शासन कर रहा हूं, मैंने इनका दमन कर दिया। तो आज तेरी जय है, हो सकता है कल पराजय भी हो। पराजय कैसे होगी तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये जो भी वृत्तियां हैं, जो जिनको कहा गया रिपू समझ करके, वो रिपू है, शत्रु है तुम्हारी। अरे ये भी तो तुम्हारी प्रजा ही है। तुम्हारे अंतःकरण में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये वृत्तियां वास कर रही हैं। तुम अच्छे विचारों को अपनी प्रजा समझते हो, तो क्या ये तुम्हारी प्रजा नहीं है? तो प्रजा है तो सबको बराबर की दृष्टि से देखो, समझो। क्यों इनको शत्रु समझ रखा है? समझो, साहब बनकर समझो कि ऐसा नहीं है कि ये सब के सब बेकार हैं, यूजलेस हैं। और इनकी क्या उपादेयता है, ये सब बातें कई बार हम लोगों ने इस चर्चा में ली है, इसलिए अभी दोबारा नहीं लेंगे। कुछ दिन पहले ही राजमा का लेख हो रहा था, उसमें भी बातें आई थी कि किस तरह से काम, क्रोध इत्यादि को हमको काम में लेना है। तो यदि तुम समझ रहे हो कि तुमने इनको अपने कंट्रोल में कर लिया है, ये तुम्हारी प्रजा है और इनकी उपादेयता मुझे समझ में आ रही है, तो समझकर प्रयोग करो। और अगर किया होता या करोगे तो फिर घर परिवार ये सब त्यागने की नौबत ही नहीं आती है। सोचा नहीं ना, इन सब बातों पे विचार किया नहीं, समझ लिया कि हाँ भाई ये सब तो मेरे शत्रु हैं, ये तेरी प्रजा है। आज तुझे लग रहा है मैं तो इन पे विजय प्राप्त कर चुका हूं, ये किसी को छोड़ती नहीं है। हो सकता है कबीरदास ने किसी और संदर्भ में कहा हो, किंतु यहां पर बहुत सटीक ये बात समझ में आ रही है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न तो किन्हीं वृत्तियों से कोई दोस्ती है और ना ही किन्हीं वृत्तियों से कोई बैर है, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। हमारा काम क्या है? हमारा काम अपने साध्य तक पहुंचना है, उस त्याग को फलीभूत करना है जिसमें हमें आनंद आए, जिसमें हमें शांति मिले और जो हमारे अंतःकरण की गहराई से हमारी आत्मा से प्रेरित हो। तो यह सब बातें यदि समझ में आ जाए किसी को, तो फिर घर परिवार त्यागने की कोई नौबत ही नहीं आती है उसके जीवन में। विचार करो भाई जरा, क्या पागल है ये मालिक जिसने इतना संसार रचा है, इतना सुंदर, चारों तरफ प्रकृति, इसका रूप। तो जो उस मालिक को याद करता है, उसकी शरण ले लेता है और जो किसी न किसी रूप में मालिक माली बनकर आ ही जाता है और उस मूल का परिचय करवा ही देता है और रूखी सूखी वृत्तियों को रसमय बना देता है, तो फिर वो फंसने नहीं देता संसार के भोगों में। वो समझा देता है कि त्याग आखिर होता क्या है, वो समझा देता है भोग आखिर होता क्या है। तो उसको यदि याद करे, उसकी शरण में आए, तो अपने आप ही समझ में आ जाए कि एक ऐसी अवस्था बन जाती है भाव की उसके जीवन में
कि संसार के सारे भोगों को भोग रहा है, सब कुछ परिवार में है, घर में है, सब कुछ कर रहा है, सारे कार्य कर रहा है, किंतु उसका मन कहाँ है? मन तो प्रभु में लगा हुआ है, और वही अनुराग की अवस्था है। वो अनुराग जब आता है तो अपने आप ही त्याग स्वतः घटित होने लगता है। तो यह एक निर्लिप्त भाव है कि भोगों में लिप्त नहीं होना। भोग है क्या? भोग है लिप्त होने का भाव। जब प्राणी उसमें लिप्त हो जाता है किसी भी कार्य में, तब वो भोग का रूप ले लेता है। किंतु यदि उसे काम में ले, उसका उपयोग करे, काम में ले, तो फिर वो लिप्त होने का भाव नहीं आता। किसी की दी हुई वस्तु है, हम उसको काम में ले रहे हैं, तो निर्लिप्त भाव से अपना जीवन जीता है। यह एक निर्लिप्त भाव रहता है। यह भाव भी उस मालिक की कृपा से ही मिलता है। सब कुछ समझ करके, जान करके ही आगे बढ़ना है जीवन में। अन्यथा लोग त्याग तो देते हैं किंतु निभा नहीं पाते हैं। बस यही पूरा कर दिया। पूनम अग्रवाल। आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, थोड़ा माइक्रोफोन के नजदीक। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। अभी आ रही है आवाज भैया? हाँ, अभी आ रही है। तो आप अपना परिचय दीजिए। पिछली बार भी तो हम पहचान नहीं पाए थे ना। पिछली बार भैया मैं नहीं थी, दूसरी मैं वही ये तो बॉम्बे वाली है ना। बॉम्बे वाली है क्या? तो आवाज से पता चल रहा है। ओहो, तो स्वाभाविक है, नाम एक ही होता है तो। हाँ, बोलिए बोलिए। भैया इसमें जो गंगा वाला भाव आया, हाँ, कि हम थोड़े से पानी में नहीं डूबना चाहते हैं, आगे आगे जाना चाहते हैं, तो इसको हम अपने भाव इच्छा से कैसे लेंगे इस बात को आध्यात्मिक रूप से, कि जैसे हमको छोटे छोटे भाव मिलते हैं, हमको उसमें डूबना चाहिए, भाव आ रहा है क्या ये? हाँ जी, यही है मतलब। तो ये आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है डुबकी लगाना, और डुबकी लगा के आनंद उठाना। हाँ। ये है उसका कारण, जिस कारण आप उस गंगा में उतरे हो। बस डुबकी लगाओ, आनंद उठाओ, हो गया आपका काम पूरा। आप और गहरे, तो जब तक तैरना नहीं सीख लो तब तक आगे जाओ मत, नहीं तो भय लगेगा। यही है बात। ठीक है ना? हाँ ठीक है भैया। हाँ, सुभाष पोदार। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। भैया ये निर्लिप्त भाव, हाँ आपने निर्लिप्त भाव के बारे में बताया भैया, उसको थोड़ा सा और डिटेल करिए ना। निर्लिप्त मतलब लिप्त नहीं होना। अब हम भोजन कर रहे हैं, भोजन बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है हमको। कुछ लोगों की आदत हो जाती है कि बस वही वही वही, और खाते वक्त फिर ध्यान ही नहीं देते। इतने ज़्यादा, जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं, चटोरे हो जाते हैं कि बस वो उसको वही वही चाहिए। ये है भोग। एक उदाहरण से समझना है। वो उसमें बार बार उसी में ध्यान जाएगा, बार बार उसी चीज़ों में लिप्त होगा वो, और लिप्त भी ऐसा कि बाकी सब कुछ भूल जाएगा, अपनी हेल्थ के बारे में,
और दूसरी चीज़ों के बारे में। एक छोटे से उदाहरण से समझना है। भोग यही होता है, जो निर्लिप्त भाव से भोग करता है, यानी उसका वो काम मिलेगा। भोजन करना है, किया, जो उचित है वो किया, जो अच्छा लगता है वो किया, लेकिन उसके स्वाद में पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया, ये नहीं। जितना आवश्यक है उतना। बहुत बार होता है, आपने भी देखा होगा, बोला आज तो सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनी है। हाँ, तो रोज खाते हैं 2 रोटी, तो खा ली उस दिन 4 रोटी। सब्जी बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। फिर हो गया ना पेट गड़बड़, तो निर्लिप्त तो नहीं रह पाए आप। स्वादिष्ट है, स्वाद लिया आपने, हो गया। ये निर्लिप्त भाव से जब भोगते हैं हम, तो हम उसको काम में लेंगे, जो कुछ करना है उतना करेंगे, और फिर अपने आप को वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, यानी अपने जो भी भाव हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे। फिर नहीं, हो गया बस जितना उसमें हमको लगना था। ये है निर्लिप्त भाव। ठीक है। हाँ, सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया, भय के लिए 3 बातें आपने बताई थी, 3 रीजन बताए थे कि भय आता है। तो उसमें पहला जो था कि त्याग पूरी तरह नहीं हुआ, उसलिए भय आता है। हाँ, वो थोड़ा एलोबरेट करिए। त्याग तो कर दिया, अभी आदत छूटी नहीं है ना। हम उस आदत के इतने गुलाम हो चुके हैं, तो इसलिए भय आता है कि कहीं फिर से मैं उसमें न लिप्त हो जाऊं। तो वही आया था ना, या कामिनी कांचन वाला। छोड़ तो दिया कामिनी कांचन को, लेकिन उसको भय रहता है उसका। त्याग पूर्णतः नहीं हुआ, उसका ये मतलब जी। ऊपरी त्याग किया है, उससे आंखें चुरा रहा है, अपनी वृत्तियों को नहीं संभाला, भीतर से त्याग नहीं हुआ, ये कहने का मतलब है। ठीक है। झटका नहीं। हाँ, और प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। नहीं, समय हो गया ना, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। पूरा करते हैं। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम 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 सभी को। हरिओम सभी को हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम 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 हरिओम।